पुत्री आर्या, ये अश्व विशेष रूप से तुम्हारे लिए मंगवाया गया है। पिताश्री, आज से इसका प्रशिक्षण मैं स्वयं करूंगी। राजकुमार, कृपया पीछे हट जाइए। वज्र अभी किसी को अपने पास नहीं आने दे रहा। सेनापति, चिंता मत करो, आज से वज्र केवल मेरी आज्ञा मानेगा। राजकुमार आर्या, कृपया तुरंत नीचे उतर आइए। यह अश्व कभी भी बेकाबू हो सकता है। नहीं सेनापति, आज मैं वज्र को वश में करके ही रहूंगी। रुक जाओ, कृपया रुक जाओ। सैनिकों, तुरंत वज्र का पीछा करो। राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाओ। वज्र रुक जाओ, मैं गिर जाऊंगी। कोई है? मेरी सहायता करो। राजकुमारी, हिम्मत मत हारिए, हम आपके पीछे आ रहे हैं। बचाओ, कृपया मेरी सहायता करो। राजकुमारी आर्या, धैर्य रखिए, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। बचाओ, कोई है? कृपया मेरी रक्षा करो। ये किसी संकट में फंसी युवती की आवाज है। मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। बचाओ, मेरी सहायता करो। जब तक मैं जीवित हूं, किसी निर्दोष को अकेला नहीं छोड़ूंगा। वज्र रुक जाओ। हे भगवान, ये कौन है? ये तो किसी राजघराने की कन्या प्रतीत होती है। इसकी सांसें चल रही हैं। मुझे इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। बेटी, धैर्य रखो। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पहले तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। महाराज, हमने पूरा जंगल छान मारा। खोज बंद नहीं होगी। राज्य का एक एक सैनिक उसकी तलाश करेगा। ये तो राजकुमारी आर्या हैं। यदि मैं समय पर न पहुंचता तो अनर्थ हो जाता। मुझे इन्हें तुरंत महल पहुंचाना होगा। अरे, ये तो सूर्यगढ़ की राजकुमारी आर्या हैं। जल्दी करो, मैं करो। महाराज कुमारी को तुरंत महल पहुंचाना आवश्यक है। अरे, ये तो राजकुमारी आर्या हैं। तुम तुरंत महाराज को सूचना दो। कहो कि को लेकर आए हैं। शीघ्र जाइए। राजकुमारी को तुरंत वैद्य की आवश्यकता है। महाराज, महल के मुख्य द्वार पर। क्या कहा? चलो अभी इसी क्षण मुख्य द्वार पर चलते हैं। जी महाराज। आर्या, मेरी बेटी। महाराज, समय पर मिल गई। अभी बेहोश हैं। जल्दी भीतर ले चलो। वैद्य को तुरंत बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। वैद्य जी, जल्दी देखिए। महाराज, चिंता मत करें, पहले जांच करता हूं। भगवान करें राजकुमारी शीघ्र स्वस्थ हों। वैद्य जी, आर्या कैसी है? महाराज, प्राण सुरक्षित हैं, अभी बेहोश हैं। उपचार तुरंत शुरू कीजिए। ईश्वर इन्हें शीघ्र स्वस्थ करें। धर्मपाल, तुम्हारा बड़ा उपकार है। महाराज, ये मेरा कर्तव्य था। उपचार जारी है, कृपया धैर्य रखें। पिताश्री, मैं कहाँ हूँ? बेटी, तुम सुरक्षित हो। अब खतरा टल गया है। भगवान का धन्यवाद। धर्मपाल, मेरी बेटी तुम्हें कहाँ मिली? महाराज, पहाड़ों की खाई के पास बेहोश मिली थी। देर करता तो अनर्थ हो जाता। तुमने हमारी बेटी के प्राण बचाए हैं। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। धर्मपाल, तुमने हमारी पुत्री के प्राण बचाए हैं। मांगो, जो चाहो मांगो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। महाराज, पहले आपका आदेश सुन लिया। धर्मपाल, निस्संकोच अपनी इच्छा कहो। महाराज, यदि वचन सत्य है, राजकुमारी आर्या का विवाह मुझसे कर दीजिए। क्या? धर्मपाल, क्या तुम्हें अपनी सीमा का ज्ञान नहीं? तुम मेरी पुत्री का विवाह अपने साथ चाहते हो? महाराज, आदेश दीजिए। महाराज, मैंने केवल आपका दिया हुआ वचन याद दिलाया है। महाराज, आपने मुंह मांगा इनाम देने का वचन दिया था। राजधर्म सबसे बड़ा धर्म है। यदि वचन दिया है, उसका पालन भी होना चाहिए। आर्या, तुम ये क्या कह रही हो? अपने वचन से नहीं मुड़ता। यदि यही मेरी पुत्री की इच्छा है। धन्यवाद पिताश्री। महाराज, आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। पुरोहित, विवाह की तैयारी करो। क्या सचमुच विवाह होगा? हम अपना वचन निभाएंगे। धर्मपाल, तुम्हारे गले की ये माला कैसी है? इन छोटी खोपड़ियों का रहस्य क्या है? महाराज, अभी मैं इसका रहस्य नहीं बता सकता। आखिर है कौन? धर्मपाल, मेरी बेटी को शाही रथ से ले जाओ। महाराज, अब इसकी आवश्यकता नहीं। आर्या अब मेरी पत्नी है। हम पैदल ही जाएंगे। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। रुक,
Princess Arya is leaving. The king actually kept his word. May God protect the princess. Come, Arya. We have a long way to go. क्या हुआ? समय बहुत कम है। समय बहुत कम है, मुझे अभी महाराज से मिलना होगा। गुरुदेव, आप इस तरह से दौड़ते हुए क्यों आए हैं? महाराज, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। कृपया तुरंत पूरी बात बताइए। महाराज, धर्मपाल साधारण वृद्ध नहीं है, वो एक भयानक श्राप से पीड़ित मनुष्य है। क्या? ये कैसे संभव है? हे भगवान! गुरुदेव, धर्मपाल ने ये सब क्यों किया? महाराज, वो और उसकी पत्नी वर्षों पीड़ित हैं। उसी श्राप से मुक्ति के लिए उसने राजकुमारी से विवाह किया है। हे महादेव, अब मेरी पुत्री का क्या होगा? महाराज, समय बहुत कम है। यदि देर हुई तो राजकुमारी भयंकर संकट में फंस जाएंगी। हे महादेव, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। अब हमें तुरंत कुछ करना होगा। गुरुदेव, अब मेरी पुत्री को कौन बचा सकता है? महाराज, वही सफल होगा जिसने जीवन में कभी पाप न किया हो। ऐसा मनुष्य कहाँ मिलेगा? मुझे तुरंत महाराज से मिलना है। किस लिए? पहले अपना परिचय दो। मैं राजकुमारी आर्या को वापस ला सकता हूँ। रुको, अभी महाराज को सूचना देते हैं। महाराज, महल के बाहर एक युवक आया है। वो कहता है राजकुमारी आर्या को वापस ला सकता है। क्या कहा? तुरंत उसे हमारे सामने लाओ। शायद यही हमारी अंतिम आशा है। युवक, क्या तुम सचमुच मेरी पुत्री को वापस ला सकते हो? महाराज, मैं पूरी शक्ति और निष्ठा से प्रयास करूंगा। तुम्हारे साहस ने हमें आशा दी है। रुको महाराज, मैं इस युवक को पहचानता हूँ। महाराज, मैं इस युवक को भली भांति जानता हूँ। ये मेरा पूर्व शिष्य अर्जुन है। यदि कोई सफल हो सकता है, अर्जुन, अब हमारी अंतिम आशा तुम हो। अर्जुन, दुष्ट आत्माएं तुम्हार्ग रोकेंगी। जंगल की पवित्र झील का जल ही उनका अंत करेगा। गुरुदेव, आपका हर आदेश मुझे स्वीकार है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें पुत्र। अर्जुन, एक भी भूल मत करना, समय बहुत कम है। गुरुदेव, मैं राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाऊंगा। सैनिक, सबसे तेज घोड़ा तुरंत तैयार करो। जैसी आज्ञा महाराज। अर्जुन, यही महाराज का सबसे तेज घोड़ा वज्र है। इसने कभी अपने स्वामी को निराश नहीं किया। आज हम दोनों राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाएंगे। अर्जुन, धर्म और सत्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरी पुत्री को सकुशल वापस लेकर आना पुत्र। महाराज, मैं वचन देता हूँ राज को लेकर ही लौटूंगा। वज्र, हमें रुकना नहीं है, समय बहुत कम है। राजकुमारी, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें सुरक्षित वापस ले जाऊंगा। तुम भी खतरा महसूस कर रहे हो? डरना नहीं, हमें राजकुमारी तक हर हाल में पहुंचना है। जब जंगल में पक्षी एक ही दिशा में उड़ते दिखाई दें, समझना कि पवित्र जल उसी ओर है। गुरुदेव की बात सच थी, यही सही दिशा है। चलो वज्र, हमें उन पक्षियों का पीछा करना होगा। यही है गुरुदेव द्वारा बताई गई पवित्र झील। अब यही जल राजकुमारी की रक्षा करेगा। हे महादेव, मुझे सत्य के मार्ग पर सफल कीजिए। अब कोई भी दुष्ट शक्ति राजकुमारी को मुझसे नहीं छीन पाएगी। सामने आओ, छिपकर वार मत करो। मैं राजकुमारी को बचाए बिना वापस नहीं लौटूंगा। छिपकर डराने से कुछ नहीं होगा, सामने आओ। वज्र, हिम्मत रखो, मंजिल अब दूर नहीं है। आवाज यहीं से आ रही है, मुझे बहुत सावधान रहना होगा। बस थोड़ा और, फिर राजकुमारी तक पहुंच जाऊंगा। समय निकट है, सारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अभी नहीं, सही समय आने दो, तभी वार करूंगा। एक सही अवसर, बस उसी का इंतजार है। सारी तैयारी पूरी रखो, समय अब निकट है। अनुष्ठान आरंभ हो चुका है, अब कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मैं सही समय पर ही वार करूंगा, एक भी अवसर नहीं चूकूंगा। क्षण निकट है, अब कोई हमें नहीं रोक सकता। धैर्य अर्जुन, सही समय आते ही सब बदल जाएगा। जागो, अपनी शक्ति प्रकट करो। अभी नहीं, यही गुरुदेव की आज्ञा है। अब कोई भी इस अनुष्ठान को रोक नहीं सकेगा। बस थोड़ा और धैर्य, सही समय बहुत पास है। सही समय पर मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अनुष्ठान चलता रहेगा, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। वज्र,
यहीं रुको, अब आगे मुझे अकेले जाना होगा। एक भी आहट हुई तो सारी योजना बिगड़ जाएगी। राजकुमार, धैर्य रखिए, मैं आपको सुरक्षित ले जाऊंगा। अनुष्ठान मत रोकना, अंतिम चरण निकट है। अंतिम मंडल पूरा होते ही सब बदल जाएगा। बस यही वो क्षण है, अब मुझे कोई गलती नहीं करनी। अब कोई शक्ति इस अनुष्ठान को नहीं रोक सकती। यही सही समय है। महादेव, मेरा साथ दीजिए। कौन है? किसने अनुष्ठान में बाधा डाली? पहला वार सफल हुआ, अब अगला कदम और सावधानी से उठाना होगा। किसी की आहट या मेरा भ्रम? एक कदम और। अभी सामने नहीं आना है। राजकुमार, मैं आपको यहां से सुरक्षित लेकर जाऊंगा। अनुष्ठान पूरा होने तक कोई बाधा नहीं आएगी। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अंतिम मंत्र पूरा होने वाला है। अब आपको सुरक्षित ले जाना है। मंत्र अधूरा नहीं रुकेगा। तुम दूर नहीं जा पाओगे। जब तक सांस है मैं इन्हें बचाऊंगा। अब हम सुरक्षित दूरी पर हैं। अब आप सुरक्षित हैं, हिम्मत रखिए। राजकुमार, कृपया आंखें खोलिए। मैं कहाँ हूँ? आप सुरक्षित हैं, घबराइए मत। आप कौन हैं? कौन है? मेरा नाम अर्जुन है, मैंने आपको बचाया है। मैं आपको उस मंदिर से सुरक्षित बाहर लेकर आया हूं। तो आपने मेरी जान बचाई? अर्जुन, मैं जीवन भर आपकी ऋणी रहूंगी। मुझे धन्यवाद मत दीजिए, आपका सुरक्षित होना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्जुन, मैं जीवन भर आपकी ऋणी रहूंगी। मुझे धन्यवाद मत दीजिए, आपका सुरक्षित होना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। क्या हम खतरे में हैं? यहीं रुकिए, आगे मत आइए। डरिए मत, मैं केवल रास्ता पूछना चाहता हूं। मेरे पास कोई हथियार नहीं है। ठीक है, लेकिन दूरी बनाए रखिए। आगे वाले रास्ते पर कुछ अजनबी लोगों को मैंने देखा है। हमें तुरंत दूसरा सुरक्षित रास्ता चुनना होगा। बाईं ओर का रास्ता सुरक्षित है। ठीक है, हम इसी रास्ते से चलेंगे। ये रास्ता सीधे नदी की ओर जाता है। सावधानी से चलते रहिए। नदी पार करते ही रास्ता और सुरक्षित हो जाएगा। पहले चारों ओर अच्छी तरह देख लेते हैं। यहीं से नदी पार करना सबसे सुरक्षित रहेगा। ठीक है, सब लोग सावधानी से मेरे पीछे आइए। मेरा हाथ पकड़िए, संतुलन बनाए रखिए। मैं सावधानी से चल रही हूँ। घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद, अब मैं ठीक हूँ। अब आगे का रास्ता पहले से अधिक सुरक्षित है। चलिए, हमें बिना रुके आगे बढ़ना होगा। आगे वही छोटा गांव है, वहां हमें कुछ देर विश्राम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे।
यही वो गांव है जहां हमें थोड़ी सुरक्षा मिल सकती है। सावधानी बनाए रखिए, अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। आगे एक सुरक्षित विश्राम स्थल है, पहले वहीं चलकर कुछ देर रुकते हैं। राजकुमार, आप कुछ देर यहीं विश्राम कीजिए। यह स्थान पूरी तरह सुरक्षित है। राजकुमार, आप कुछ देर यहीं विश्राम कीजिए। यह स्थान पूरी तरह सुरक्षित है। मैंने आपकी सच्चाई और साहस देखकर ही आपकी सहायता की। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। गांव के मुखिया आपकी बात अवश्य सुनेंगे। तो चलिए, अब सच सबके सामने आएगा। मुखिया जी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। निश्चिंत होकर अपनी पूरी बात बताइए। मुखिया जी, ये हमारे राज्य की लापता राजकुमारी अवंतिका हैं। राजकुमारी जी, आपका हमारे गांव में स्वागत है। राजकुमार को तुरंत राजमहल पहुंचाया जाएगा। हम बिना समय गंवाए अभी निकलते हैं। हम बिना समय गंवाए अभी निकलते हैं। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, मझी करे। हम राजकुमारी को सकुशल महल पहुंचाकर ही लौटेंगे। अवंतिका, तुम सकुशल लौट आई? पिताश्री, मैं वापस आ गई हूँ। वीर अर्जुन, तुमने मेरी बेटी की रक्षा करके राज्य का महान उपकार किया है। महाराज, ये मेरा कर्तव्य था। वीर अर्जुन, आज से तुम्हारा साहस इस राज्य के इतिहास में अमर रहेगा। महाराज, प्रजा और धर्म की रक्षा करना ही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। सत्य, साहस और धर्मेशा विजय होती है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है।